नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अमरपाटन से मिल रही खबर के साथ, जहां पर 16 अगस्त को जिस मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था उसकी हत्या हो गई है। कुएं में मासूम का शव मिला है। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। एक आरोपी को पुलिस ने इस पूरे ही मामले में कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। 2 दिनों से अगवा छात्र की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन कोई भी सुराग मासूम का हाथ नहीं लग पाया और आखिरकार ये बुरी खबर आई। नरेंद्र पटेल हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नरेंद्र, एक ऐसा बच्चा जिसका अपहरण हो गया, 2 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन आखिरकार ये बुरी खबर आई। दुखद जो खबर आई है, जिसमें कल पुलिस जो अपहरण के हुए बच्चे की तलाश कर रही थी, इसमें आरोपी को भी धरपकड़ कर ली थी। लेकिन एक बुरी खबर आई जहां पे उस मासूम का शव कुएं में बंसीपुर गांव में मिला है, जहां पुलिस मौके पर है, कुएं से शव निकालने की तैयारी कर रही है। वहीं रिश्ते में ताजा लगता है जो कि आरोपी जमीनी विवाद का कारण इसको हत्या कर दी, और कल इसी हत्या के बाद फिरौती के लिए उसने कॉल भी किया था। जो मृतक मासूम है उसके पिता को 10 लाख रुपए की मांग भी की थी, लेकिन आरोपियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अभी पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी है जो कि रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपी को भी तलाश कर रही है। जी नरेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पुलिस 2 दिन से जांच में जुटी हुई थी और सबसे पहले जो शक होता है वो आसपास के लोगों पे जाता है या जो बच्चे से जुड़े हुए लोग हैं उन पर जाता है। तो परिजनों से जब क्या पूछताछ हुई थी? चलिए, हमारे साथ यहाँ पर रियाज इकबाल जो हैं एसपी हैं वो जुड़े हुए हैं। रियाज जी, स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। बताएं सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से 2 दिन से पुलिस जुटी हुई थी, कोई सुराग हाथ नहीं लगा, और अब जो कारण निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि विवाद पारिवारिक था। चाचा जो है उसी ने इस पूरे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या परिजनों से यहाँ पर किसी तरह की पूछताछ में इस तरह की कोई बात निकल कर सामने नहीं आई थी? देखिए, 2 दिन नहीं हुए थे। बच्चे जो है 16 तारीख को जी परसों गुम हुए थे। जी पुलिस परिजनों ने पूरा ढूंढने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट की जी कल 11 बजे करीब पुलिस में रिपोर्ट आई है। तो पुलिस ने तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके जो बच्चे गुम होता है 363 की आईपीसी की अपराध कायम करके विवेचना में ले लिया। और जो फिरौती का कॉल जो है वो करीब 1:30 बजे करीब आता है। उसके बाद अपराध कायम होने के बाद का पहले बच्चे गुम होने का रिपोर्ट कल आई है जी। और जैसे 1:30 बजे कल फिरौती का कॉल आया, हमारे पूरे टीम, क्राइम के टीम, साइबर टीम उसमें लगे थे और 8 बजे तक हमने आरोपी को पकड़ लिया जी। और आरोपियों ने परसों ही बच्चे का मर्डर कर दिया था और बाद में ये अपहरण का जो है रूप उसको लेने का, मतलब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ये हुआ है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? दो लोग मिलकर उसको मारा है। ये सगे चाचा का ही लड़का है और उसी का ही एक साला है। उन दोनों ने मिलकर इसके मारने का प्लान पहले से बना था। सर, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है? क्या कुछ कारण आरोपियों ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? हाँ, वो पूर्व से ही इसका प्लानिंग किया था जी। और जगह भी उनने पहले देखे थे। मर्डर करना उनका इंटेंशन था। बच्चे क्योंकि वो रिश्तेदारी है जी, तो घूमने के लिए बुलाया तो वो गांव के बाहर आ गया था और उनकी गाड़ी में साथ में गए हैं और पिछले 2-3 दिन में और अलग अलग जगह में आरोपी के साथ में घूमने गए हैं जी। तो बच्चे कोई शक नहीं हुआ, कोई अपहरण टाइप का ही नहीं हुआ है। वो बच्चे साथ में चला गया उनका और इनका मारने का इंटेंशन पहले से था। जगह उन्होंने देख कर रखा था पहले जी। तो वहां जाके मर्डर करने के बाद फिर ये वापस आए। 2-3 बार जाके देखा भी कि बॉडी कि वो मरे कि नहीं मरे। और कल हमारी टीम जब इनको पकड़े 8 बजे जी, तो उसके बाद में उन्होंने उसका खुलासा किया और हम लोग वहां जाके देखे तो तब तक 24 घंटे के ऊपर हो चुके थे। तो बॉडी पानी के ऊपर आया था तो पुलिस को पता चल गया, पूरा मैटर क्लियर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रियाज जी। तो एसपी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से यहाँ पर आरोपियों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। इंटेंशन पहले से ही क्लियर था, पहले से ही ये
जो प्लानिंग है वो की जा चुकी थी कि मासूम की हत्या करनी है और 10 लाख की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद जो साइबर सेल है पुलिस का वो मुस्तैद हुआ और रात को 8 बजे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन उससे पहले ही जो मासूम है उसे मौत के घाट ये आरोपी उतार चुके थे। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो क्या है पूरा ही मामला ये भी आपको समझाते हैं। 2 दिनों से ये बच्चा जो है वो लापता था। 13 साल का ये छात्र जिसका पहले किडनैप हुआ, दोस्तों के साथ खेलने गया था, नाम इसका विकास। उसके बाद परिजनों को लगभग 1:30 बजे फोन आया और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। आनंद फानन में विकास के पिता ने अमरपाटन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और इस पूरे ही घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे ही मामले में तत्परता दिखाते हुए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जो कि लगातार तफ्तीश कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और पूरा ही जो घटनाक्रम रहा है उसके बाद पुलिस ने रात को 8 बजे एक आरोपी को हिरासत में लिया है जो कि रिश्ते में बच्चे का चाचा बताया जा रहा है। जमीनी विवाद था परिवार के बीच में और इसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। ये आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मासूम का चाचा बताया जा रहा है, रिश्ते में चाचा है और इसी ने इस पूरे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो पूरा ही मामला क्या है ये भी हम आपको समझा रहे हैं। 13 साल का एक छात्र जिसका पहले अपहरण हुआ, फिरौती के लिए कॉल आया और उसके बाद जब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे ही मामले में जांच की तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। तो फिर एक मासूम का अपहरण हुआ है। प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि अपहरण की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं और इन अपहरण की घटनाओं में कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए लोग ही शामिल होते हैं, जिसके चलते इस तरह के घटनाक्रम आसानी से अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इस पूरे मामले में भी 13 साल का छात्र जिसके चाचा ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, आसानी से चाचा के साथ चला गया और जमीनी विवाद के चलते यहाँ पर एक 13 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली गई। चलिए खबर दंतेवाड़ा से उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर गिदम के सरकारी